हरे कृष्णा। मेरा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज मैं बहुत ही सुंदर गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। एक बार वृंदावन में कार्तिक मास का समय था। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा और ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी करने लगे। ब्रजवासियों की मान्यता थी कि इंद्र वर्षा करके खेती बाड़ी पशुओं और लोगों का जीवन सुखमय बनाते हैं, इसलिए वे बड़े धूमधाम से इंद्र यज्ञ किया करते थे। बाल्यावस्था से श्री कृष्ण बहुत गहरे ज्ञानी और करुणामयी थे। उन्होंने देखा कि ब्रजवासी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी, ये सब किसके लिए है? ये किस लिए हो रहा है? नंद बाबा ने कहा, बेटा, ये इंद्र देवता हैं जो वर्षा करते हैं। उनके बिना खेती नहीं होती, गायें घास नहीं पाती और हमें दूध दही नहीं मिलता, इसलिए हम इंद्र यज्ञ करते हैं। कन्हैया ने भोली भाली एक गहरी बात कही, पिताजी, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। बादल समुद्र से पानी खींच कर लाते हैं और पर्वतों वनों को उससे टकराकर वर्षा होती है। असली पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है और ये धरती माँ है, तो हमें अन्न जल घास और आश्रय देती है, इसलिए गौ माता वहीं चरती हैं। तो हमें पूजा इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। ब्रजवासियों का गोवर्धन पूजन। कन्हैया की बात सबके हृदय को छू गई। नंद बाबा, यशोदा मैया को और सभी ग्वाल बाल ने इंद्र की पूजा रोक दी और श्री कृष्ण की आज्ञा से गोवर्धन पूजा करने लगे। सबने अन्नकूट बनाया। दूध दही मक्खन मालपुए लड्डू खीर पूड़ियाँ सब्जियाँ चटनी आदि का पहाड़ सा भोग बनाया गया। फिर सबने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की और पर्वत को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण कर सब भोग स्वीकार किया। ब्रजवासियों ने देखा कि पर्वत जीवित होकर आनंद कह रहा है और हाथ उठाकर सर अर्पण ले रहा है। सभी लोग यह लीला देखकर चकित रह गए। इंद्र का क्रोध बहुत बढ़ गया। इधर स्वर्गलोक में इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने इंद्र उनका यज्ञ करना बंद कर दिया है और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत क्रोधित हो गए। अहंकारी इंद्र ने सोचा, ये छोटे छोटे ग्वाले मेरे महत्व को भूल गए हैं, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। इंद्र ने तुरंत अपने सेवकों का आदेश दिया और भीषण मेघों को बुला भेजा। फिर